सवेरे देखो तू
जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो, तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो जब किसी के प्राण निकलते हैं, इसका यादगार गंगा जल मुख में डालते हैं। ज्ञान अमृत मुख में हो, मतलब स्मृति में हो। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? कई बच्चे भी बाप से
बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं? कब और कैसे? उत्तर है, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सकें कि तुम पढ़ो। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सकें कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। एक है कि हमको माया आई। जैसे कई लोग सेंटर पर रहने आए, फिर उनको शादी करने का मन किया तो वो चले गए। तो एक है कि उनकी माया आई, एक है कि आपस में बहस कर लिया फिर चले गए। तो वो इतने अच्छे थे, लोग उनसे राय लेते थे, वो लोगों को गाइड करते थे, क्लास कराते, कोर्स कराते। फिर जब चले गए, वो अच्छे थे लेकिन सामने वाला संस्कार ऐसे हैं उसके, तो वो चला गया। तो वो निमित्त बना इसको भेजने के। अब इसको जाने पर, इसके जाने पर और लोगों का संकल्प चला कि ये तो इतना अच्छा था, ये चला गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वो निमित्त बना इसको भेजने, और ये निमित्त बना इतने सारे लोगों को छोड़ने का। इसलिए बाप से बेमुख करना, कई बार अपने ऊपर अटेंशन नहीं होता है, संस्कार पुराने निकल कर ज्ञान छुड़वा देते हैं, फिर बहुत सारे लोग उसके पीछे जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वो उनका अर्थ नहीं जानते। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए क्षमा जली मरने के लिए। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जब तब किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है, ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। जीते जी मरने में कोई बर्थडे नहीं, यहाँ बर्थडे वहाँ बरसी। बर्थडे तो मनाते हैं, यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। अभी 2 अक्टूबर को मनाया होगा ना। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, क्योंकि जाने के बाद तो हम यहाँ कलयुग में रुकेंगे नहीं। तो ज़रूर है कि सतयुग, पर सतयुग में तो मुझे स्मृति ही नहीं रहेगी। नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर हम शरीर को ही समझते ना, वो मर गए। जैसे कोई अभी लखनऊ में रहता है, बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे उनकी बरसी थोड़ी मनाई जाएगी। या ये पता है कि वो वहाँ पे चले गए हैं या यहाँ से चले गए हैं, मतलब हैं। ऐसे सत्युग में रहेगा कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा है। या फिर लखनऊ में ही कोई अलीगंज के बाद गोमती नगर में रहने लगता है, गोमती नगर वाला कोई जानकीपुरम में रहने आया, तो उधर कोई उनकी बरसी थोड़ी मनाते हैं।
गऊ दान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा। पितरों को खिलाना क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी कुछ अभिलाषा इच्छा रहती है, क्योंकि बीमारी में शरीर छोड़ा है तो कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन खा नहीं पाया, शरीर स्वीकार नहीं कर रहा था, शरीर में ताकत नहीं थी कि वो डाइजेस्ट करे, तो इसलिए वो इच्छा रह गई, करते हैं। दूसरा, इतने आज्ञाकारी बच्चे बने भी नहीं तो अपने माँ बाप के प्रति जाने के बाद उनके मन में प्रेम आता है तो कुछ करना चाहते हैं। पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। दूसरी ये बात, सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझेंगे, और जो कल पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। पाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल न सके, क्योंकि मैं जब आऊँ तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं, तो ये रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है जैसे रशिया और यूक्रेन कर रहे हैं। तुम रावण पर जीत पाते हो, उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? रावण की सेना में, जैसे बाबा उस दिन कह रहे थे उनका प्रेसिडेंट रावण है, तो रावण की सेना में कौन कौन से हैं? उसमें मुख्य योद्धा है कौन सा? काम, विकार। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वो भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उन्हों को बरसा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे, मतलब मिट्टी का ही घर तो देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है, वो क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं, अकाले मृत्यु होता नहीं। तो ऐसे बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए जहाँ कोई अकाले मृत्यु, कोई मौत का डर नहीं। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं। समझो कोई शख्त बीमार है, मरने पर उसको भी क्लास, मरने पर है उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, कलकत्ता में जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसे गंगा के तट पर ले आके पानी में डुबो के हरी बोल करते हैं। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ,
तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। रजिस्टर में ये पता पड़ जाएगा ना रेगुलर आते नहीं आते। और बाबा पूछते भी हैं, ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है? क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी धंधे तो काई पैसे के, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। ब्राह्मण लोग यहाँ किताब दबा के नहीं चलते हैं। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। उस दुनिया में तो जब तक हम पढ़ते हैं तो पढ़ते ही है ना। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। हाँ, कोई गरीब होते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बाकी तो पढ़ने के टाइम तो पढ़ते हैं। पर यहाँ बाबा कह रहे तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। बाबा जाते थे ना। तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है। खिलाती पिलाती है तो उनको सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, देखो कहीं आपदा आ जाए, कहीं क्या बोलेंगे लड़ाई झगड़ा होने लगे, कहीं उपद्रव होने लगे, कोई अनशन करके बैठा, सब जगह सेना जाती, मतलब पुलिस या सेना, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिसर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज ही हमें अभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। तो वो कह रहे थे कि तन की शुद्धि ज़रूरी है या मन की शुद्धि ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि दोनों ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बात समझो। तो हमने कहा कि जो मन की शुद्धि करेगा, उन्होंने कहा मन की शुद्धि ज़रूरी है। हमने कहा हाँ ये भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा मन की शुद्धि ज़रूरी। तो मैंने कहा कि अगर कोई मन की शुद्धि करेगा तो तन की शुद्धि भी ज़रूर करेगा। तो उन्होंने कहा तन की शुद्धि तो कोई मतलब नहीं है ना, मन शुद्ध होना चाहिए। तो हम बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मन अगर शुद्ध है तो तन की शुद्धि कोई मायने नहीं रखती। कई लोग जो है वो बाहर से स्नान करेंगे, कपड़ा धुलाई करेंगे, लेकिन मन उनका बहुत गंदा है। लेकिन मन अगर गंदा है, अगर कई लोग जो है वो मन को साफ रखते हैं लेकिन बाहर से उनको नहीं साफ होता है, देर से करते हैं नहीं करते। तो वो कहना तो वो शिकायत करना चाहते थे। तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि हम आपके यहाँ आते थे, जिस सज्जन के साथ हम जाते थे, वैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा शरीर तो शुद्ध रहता ही है। तो उन्होंने कहा कि तुम नहाए धोए नहीं हो तो वहाँ बिना नहाए अलाउ नहीं होता।
तो अब आप बताइए क्या ये सही है? तो हमने कहा हाँ, यहाँ स्नान करके आना होता है। तो कह रहे इसीलिए मैंने बंद कर दिया। अब सुबह काम करें कि सुबह स्नान करें? तो हमने बोला कि शाम को 6 बजे आ जाइए, रात को 7:30 बजे की क्लास में आ जाइए। उसमें मुझे पेशेंट देखना होता है। मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन पेशेंट देखता हूँ घर पे। तो हमने कहा भाई सब देख लीजिए, वैसे अगर 6 बजे आपका क्लिनिक ना, मतलब 6 बजे आप आ सकते हैं। तो ऐसे ही अब उन्होंने कहा कि नहीं स्नान किया तो नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है। तो फिर वो कह रहे हैं मैं वापस आ गया, मैं नहीं गया उनके साथ। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक बन ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मांगते हैं, उसे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन क्या करते रहते हैं, लौकिक में छोटे बच्चे होते हैं तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए। फिल्म में हम लोगों ने देखा कि बच्चे जो है स्कूल बंक करके सिनेमा हॉल चले गए या कहीं अपनी रिहर्सल करने चले गए, कोई ड्रामा कर रहे हैं वो, तो छुट्टी के टाइम पे घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा तो अंतर्यामी है। हम बाहर से अगर सेंटर पे भी बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है तो बाबा समझ जाएंगे पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। शिव बाबा तो अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते हैं कि ये तूफान तो आएंगे। ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। वैसे बाबा को कोई तूफान आते नहीं होंगे, हम दिल शिकस्त ना हो जाएं इसलिए बाबा कहते होंगे। एक क्लास में दादी ने बताया, बड़ी दादी ने, कि बाबा कहते थे बच्चे मेरे पास आते हैं। तो दादी ने पूछा बाबा बताइए आपको कैसे आते हैं, कौन से आते हैं तूफान? बाबा को क्या तूफान आएंगे। अच्छा, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फ़र्ज़ है, टकराएगी ज़रूर, छोड़ेगी कैसे माया। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। माया का काम है आना, मेरा काम है माया पर जीत पाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं, मतलब चाय नहीं मिली तो चले गए, रविश में रुमाल नहीं मिला तो चले गए, घी पे रोटी पे घी नहीं लगा तो चले गए। छोटी छोटी बातें हैं ना, ये कोई जाने वाली बात है क्या? कोई बड़ी बात हो कि चलो हमें खाना नहीं मिल रहा है या हमें सुबह काम कराया जा रहा है, जैसे वैद्य लोग कहते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। आयुर्वेद में तो यही होता है कि बीमारी को अंदर से निकालती ना, तो फिर जब अंदर से निकलेगी तो बढ़ जाएगी तो कहेंगे ये तो और ही दवा नुकसान कर रही है। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, गुरु जी का आशीर्वाद। अभी किस दिन एक भाई एक युगल आए थे तो वो बार बार कह रहे थे सिर पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो। तो उनको जो लाए थे वो कह रहे थे यहाँ कोई गुरु जी नहीं है जो सिर पर हाथ रखेंगे सब समस्या ख़त्म। तो वहाँ पे कोई समस्या है, कोई अपेक्षा है, इच्छा है, सिर पे हाथ रख दो पूरा। तो यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं, फिर कहते हैं ये
कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, मतलब सब सन्यासी महात्मा कहते हैं। अगर ये कहते हैं तो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने क्यों सन्यास किया। आप कहते हो शादी करके पवित्र हो, ये फिर कौन सी मुसीबत है? ये फिर कौन सी मुसीबत है? क्योंकि सारी दुनिया में तो लोग क्या कहते हैं। एक भाई हमको बोल रहे थे, एक नारी ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचर्य की परिभाषा देखिए दुनिया में कैसी है। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं। फिर ये कौन सी मुसीबत है? सब लोग तो कहते हैं शादी करो, व्यवहार में रहो। अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। अब पद भी तो देखो कितना है, प्राप्ति भी तो देखो कितनी है। कई फिर कह देते हैं बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है। कहेंगे बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन मुश्किल लगती है हमको। ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है। टैगोर गीता, गांधी गीता, एक राम सुखदास जी ने भी लिखा है, और भी अड़गड़ानंद। आजकल तो घर से रूठते वो गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। एक वो भी है ना, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वरी। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे, तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, पर सचमुच में भगत हो ना, नरसिंह मेहता जैसा भगत, चैतन्य महाप्रभु, मीरा जैसे भगत, तब तो ठगत नहीं होंगे। परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। राम के नाम पे, भगवान के नाम पे वो लोग सोचेंगे कि 70 लेंगे, 7 उधर कर देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। हमने तो चित्रों में देखा है, और क्या, मतलब देखा नहीं जाता ऐसे। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। किसी को खौलते कढ़ाई में डाल के निकालना है, किसी नीचे सांप बिच्छू इतना उसमें लटक, किसी को ऐसे करके आँख, मतलब बहुत भयानक चित्र है जो गरुड़ पुराण में लिखे, वो मुझे किसी ने मेल किए थे। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख कागविष्ठा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई। तो वे भी दुख है ना, दुख दिखाया भी कैसे है, मतलब जो ये सीरियल दिखाया उसमें देखें राम रोते हुए पूछ रहे हैं, दुखी होकर पूछ रहे हैं, लक्ष्मण भी दुखी हैं, सीता तो रोते ही दिखाया गया। तो दुख तो है ना। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और यथा राजा तथा प्रजा, ये भारत की कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाय प्लॉट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म है, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते
गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। ये बाबा भी बेघर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। वो इसका अर्थ थोड़ी जानते हैं। भल गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते। तुम कंठी वाले बन विजयमाला में पिरो जाएंगे। कंठी मतलब कंठ कर लिया, कंठ मतलब स्वरूप में धारण कर लिया। दुनिया वाले तो इन बातों को क्या जाने, उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देंगे। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने। अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे। और तो देवता बन न सके। कैसे बनेंगे? कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, देवताई लक्षण ही नहीं है। ये सैपलिंग लग रहा है ना, वो गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती, बबूल, अशोक और एक कौन सा आजकल हरिशंकरी में पीपल में ऑक्सीजन होता है, बरगद और एक नीम, 3 पीपल, पाकड़, नीम, 3 को हरिशंकरी शायद कहते हैं। यहाँ पांडव गवर्नमेंट धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फ़र्क है? जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामानुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे। ये वार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वार। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। यहाँ भी ऐसी है। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते हैं। तो एक बात कि ख़त्म तो हो गया, लेकिन संस्कारों में कोई परिवर्तन तो आया नहीं। तो जैसे मान लो किसी का चोरी का संस्कार है, तो चोरी उसने किया वो ख़त्म हो गया, पर चोरी का संस्कार तो है। तो नेक्स्ट जो शुरू करेगा वो वैसे ही कर्म शुरू करेगा। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, ये तो समझ की बात है। बाप आते हैं तो कईयों को गति सद्गति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है। बाप आते हैं तो कईयों को गति सद्गति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है। कौन सा निकाला होगा बाबा ने ऑर्डिनेंस? एक ही ऑर्डिनेंस है, पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अभी नहीं बने हैं तो चला रहे हैं दुनिया। घर तो चलाया नहीं जा रहा है, अपने शरीर को तो चलाया नहीं जा रहा है, अपने मन के ऊपर तो कमांड नहीं है। दुनिया क्या चलाएंगे? जैसे मसाला खाने वाले लोग, ऐसे सिगरेट पीने वाले कहते हैं अगर बंद कर देंगे तो बहुत लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। दूसरों को ऐसा तो कोई सोचता नहीं कि हम कमाएं और किसी और को दे दें। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं, महंगाई बढ़ गई है, जहाँ जाइए वहाँ सीट नहीं मिलती है। तुम कहते हो खाने के लिए नहीं, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी?
तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि मुझे पवित्र क्यों रहना चाहिए, दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे। घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अब कैसे मैनेज होगा, किसी को सुबह, किसी को शाम, किसी को दोपहर में भी कर सकते हैं। तो रूहानी सेवा जरूर करनी है, समय को आप कैसे निकालेंगे। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेदार समझना है, डिससर्विस नहीं करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिससर्विस नहीं करनी है। आपस में लड़ाई झगड़ा किया, ज्ञान छोड़ के चले गए, फिर पीछे और लोगों के संकल्प चलना शुरू हो गए तो भी वो चले गए। ना भी करें, जैसे अभी यहाँ पे हम रहते हैं और हम ऐसे ही चले जाएं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो भी लोग कहेंगे इतने दिन रहने के बाद क्यों गए, ज़रूर कोई बात है। दूसरा है, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर हो तो भी क्लास में बैठो। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी, किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी। वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती, उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। ना तो संस्कार, ना तो आत्मा, ना तो प्रकृति, ना तो माया। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई अनुभूति कराती है। स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम क्वेश्चन बाबा ने कहा है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो सेकंड में करें, सेकंड में पेपर। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है, पढ़ाने वाले का भी।
और पढ़ाई का करेंगे तो फिर टाइम निकालेंगे, पढ़ाने वाले का करेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे। तो तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले, इसलिए गंगा का तट जरूर हो। गंगा का तट कोई गंगा नदी नहीं, सेंटर मधुबन। कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? क्वेश्चन आंसर है जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं। उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते कल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। अब सिर्फ ये सेंटर की बात नहीं है, घर की बात भी है। घर में आप रहते हैं, आप ऐसा व्यवहार करते हैं, बच्चे देखते हैं, कहते क्या फ़ायदा। या कई लोग ऐसी धारणा कर लेते हैं कि घर में रोज़ कलह क्लेश होता है तो फिर बच्चों को पसंद नहीं। इससे तो अच्छा है कि आप सेंटर ना जाते तो घर में कलह क्लेश नहीं होता। तो अपनी धारणाएं, अपना पुरुषार्थ ऐसे करना है कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और ऐसे ज्ञान जीवन में आ जाए कि सबको सुखदायी लगे। आपके ना कहने पर भी लोग कहें नहीं हमें भी चलना है। गीत महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। तो पढ़ाई का बहुत कदर, कैसा भी समय हो, कुछ भी हो, ज्ञान अमृत मुख में हो। अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारा नंबर 14। हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अब सर्व के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं तो मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। कई बार घर में इतना कुछ नहीं होता लेकिन इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि घर ठीक से नहीं चल पाता, तो वैसे ही जीवन भी ठीक से नहीं चल पाएगा। आज का पुरुषार्थ है रहम दिल दातापन में विश्व कल्याणकारी रहम दिल, और स्वमान में आत्मा निर्विघ्न हो, और अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 85, और सेल्फ चेकिंग में कि हम अपना टाइम कहाँ निकाल सकते हैं, रूहानी सेवा हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और सर्विस बढ़ाने की जिम्मेवारी स्वयं पर लेना है। और मेरे किसी भी कर्म से डिसर्विस तो नहीं हो रही, चाहे संगठन में, चाहे हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जिससे डिसर्विस। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय एकाग्रता का अभ्यास करके मन बुद्धि को एक बाबा में टिकाना है, और मतलब सेकंड में हम बाबा के पास जाके पवित्रता की 7 गुणों की शक्तियाँ लेनी है। और कर्मयोग के समय एक बाप दूसरा न कोई, उसको अपना साथी बनाकर बाबा के साथ सर्व के कल्याण की वृत्ति रख काम करना है, मतलब कर्म करना है। और चिंतन, अंतिम सर्टिफिकेट लेने के लिए अभी मेरा और क्या अभ्यास चाहिए। और सकाश सारे विश्व को। ओम शांति। कर
हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो। तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया।